हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th। चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, सेट के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। सेट्स जो चैप्टर है, सबसे पहले ये जानते हैं सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेट इज अ well defined collection of objects। ठीक है, ये लिख लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डेफिनेशन है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलिए ठीक है, वेल डिफाइंड ये जो वर्ड है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वैसे तो हम बोल सकते हैं सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स में कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। और कलेक्शन मतलब इकट्ठे करना, इकट्ठे एक जगह। लेकिन वेल डिफाइंड वर्ड जो दिया है उसकी मीनिंग यहाँ समझनी होगी। वेल डिफाइंड, सपोज दैट मैं बात करूँ, अगर मैं एक क्लास में किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेस्ट फाइव क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा क्लास में, दो बच्चे हैं, सपोज दैट एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। मैंने दोनों बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए बेस्ट 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। तो सपोज दैट ए ने हमें बता दिया कि ठीक है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, कोई भी। बी ने आंसर दिया है, नहीं सर बेस्ट क्रिकेटर मेरी नज़र में है भुवनेश्वर कुमार, राहुल द्रविड़, कपिल देव, कुछ भी, दो और ले लिए। तो आपने देखा यहाँ पर कि ए ने जो आंसर्स दिया और बी ने जो दिया, ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो, ज़रूरी नहीं वो सेम हो। क्यों? अगर ए की नज़र में ये बेस्ट हैं तो बी की नज़र में ये बेस्ट हैं। इसने हार्दिक पांड्या को ले लिया, ऑलराउंडर को ले लिया, किसी को ले लिया। कहने का मतलब है कि जो सेट्स है, सेट्स ये कहता है कि जो आपका कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मीन्स इट शुडंट चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। मतलब कि पर्सन टू पर्सन, अगर मैं जितने भी पर्सन से पूछ रहा हूँ, ये चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये वेल डिफाइन कहा जाएगा। चेंज नहीं होना का मतलब कि अगर ए की नज़र में ये हैं तो बी की नज़र में भी यही सेम हो और सी की नज़र में भी यही सेम हो, तब तो ये सेट कहा जाएगा, अदरवाइज़ ये सेट नहीं कहा जाएगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, कैसे? अगर मैंने पूछ लिया एक क्वेश्चन, दोबारा फिर से पूछा कि बताइए वॉवेल्स क्या होते हैं, तो अब आपके ए का आंसर भी यही आएगा कि वॉवेल्स सर ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। बी का आंसर भी यही आएगा, सेम आएगा। सी का आंसर भी सेम आएगा, डी का आंसर भी सेम आएगा। ए बी सी डी, इट मीन्स मैं स्टूडेंट्स का नाम बता रहा हूँ, कोई नाम नहीं है, ऐसे ए बी सी डी नाम दे दिया। जितने भी लोग वर्ल्ड में, किसी से मैं पूछूंगा तो वॉवेल्स तो सबकी नज़र में यही होगा ना, ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बच्चे ने ये बताया कि वॉवेल्स ये होता है तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं सर ये नहीं होता है, हमारी नज़र में सी डी ई जेड होता है, एक्स वाई होता है, पी क्यू होता है। ऐसा नहीं होता है। तो वॉवेल्स, अब यहाँ पर आपने देखा कि जो आंसर ये आया, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसकी एक डेफिनेशन है जो मैं, आप या कोई भी इंसान हो, सब के लिए वो सेम ही आंसर आएगा। इसको हम सेट में बोल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं पूछूँ इवन नेचुरल नंबर्स, अगर मैं बात करूँ, अगर ये आप समझ गए हो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ कि ये तो सेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न मैंने समझा दिया। अगर मैं बात करूँ कि एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट देखिएगा कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, और मैंने क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि भाई आप बताओ इवन नेचुरल नंबर बताना है जो 10 से लेस देन हो। तो आप बताइए क्या बताएंगे?
इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, क्योंकि लेस देन 10 कहाँ है, 10 से लेस देन 8 तक जाएगा। अब ये 2, 4, 6, 8 इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये मैं एक बच्चे से पूछूं, दो बच्चे से पूछूं, तीन बच्चे से पूछूं, किसी से भी पूछूं, मेरे लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, किसी से भी बात की जाए तो सबके लिए तो सेम होगा ना, 2, 4, 6, 8 चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है, जिसकी एक डेफिनेशन है और वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये कहा जाएगा सेट। तो ठीक है, सेट क्या होता है आप समझ गए होंगे। दूसरी बात इसमें जो आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैपिटल लेटर से। कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं। हमने मान लिया ये ए एक कैपिटल लेटर ले लिया, इज इक्वल टू लगाया, और जो भी कलेक्शन होगा आपका सेट का उसको एक करली ब्रैकेट ले लिया, वो करली ब्रैकेट में होना चाहिए और बीच में कॉमाज होने चाहिए। ये देखिए, अब ये आपका एक सेट क्लियर हो रहा है। ये एक सेट ए है, कैसा सेट है, जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नेचुरल नंबर्स, जो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, और वो एक करली ब्रैकेट में बिटवीन कॉमाज ऐसे लिखा जाता है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बात समझ में आई। दूसरी बात, सेट्स के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए कि इसमें डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स या कोई भी ऐसे नंबर्स वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। रिपीट नहीं करना है। रिपीट का मतलब अब आप समझिए, मैंने बोला एक वर्ड्स है इलाहाबाद, इलाहाबाद, और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सेट में। मैंने एक वर्ड्स दे दिया इलाहाबाद और इसको रिप्रेजेंट करना है एक सेट में। क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने बताया कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लेते हैं, पी मान लिया क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है, करली ब्रैकेट लगाया। अब बताइए ए, अब इसमें से हमको अल्फ़ाबेट लेने हैं, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए, एल, एच, बी, डी, ये हो जाएगा आपका सेट। वैसे देखा जाए तो इसमें एक एल और है, ए दो और हैं, तीन और ए हैं, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम ए एक बार आ चुका है तो दोबारा जो ये ए है और एक और यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ए है, इन तीन ए को हमने यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए तो ए है ना, ए ऑलरेडी आ चुका है। अरे भाई सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इलाहाबाद वर्ड मुझे बनाना है, आपको बनाना है इलाहाबाद वर्ड लिखना है, तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यही बताएंगे ना सर एक ए चाहिए और एक एल चाहिए, एच चाहिए, बी चाहिए, डी चाहिए, इतने अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे ना 4 ए चाहिए, 2 एल चाहिए, 3 बी चाहिए, 4 डी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, इतने अल्फ़ाबेट चाहिए, ए एल एच बी डी। अब इसको हम कहाँ पर 2 बार लगे, कहाँ 3 बार लगे, कहाँ 4 बार लगे, वो हम वर्ड्स बना लेंगे, तो उससे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसको सेट में डिफाइन करना है तो सेट में हम ऐसे लिखते हैं, रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट दोबारा रिपीट नहीं होगा। सपोज दैट एक स्कूल, SCHOOL, ये स्कूल है और इसको अगर हमें बनाना है, हम सेट में लिखना है, तो ये करली ब्रैकेट लगाया, एस एक बार है लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमा लिखा, सी एक बार है लिख लिया, एच एक बार है लिख लिया, ओ 2 बार है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट, एक बार ओ लिखेंगे, एंड एल एक बार है तो एक बार, और ये आपका सेट कंप्लीट। तो ये दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब ये समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, वीडियो पॉज करके नोट करते जा करिए। नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है, वो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, कितने टाइप के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बनेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। 2 मेथड होता है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। पहला है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, और इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। अच्छा, सेकंड क्या है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। 2 हैं, कौन कौन से, रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड 2 फॉर्म समझते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर
लेस देन 10। चलिए ठीक है, समझते हैं। एक स्टेटमेंट ले लिया, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमको नेचुरल नंबर लेना है, कैसा नेचुरल नंबर? ऑड रहना चाहिए। कैसा ऑड रहना चाहिए? 10 से लेस देन रहना चाहिए। अब इसको अभी मैंने बताया एक सेट में हमने लिख लिया 1 3 5 7 9, ये कंप्लीट। तो देखिए ये एक तरह से टेबल हमने टेबुलेट किया ना इसको, इसीलिए भैया इसको कहते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म या मेथड, या और यही इसी को क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ध्यान समझिए, या तो रोस्टर मेथड बोले या और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड, दोनों बातें एक ही है। तो जो हम लोग टेबलेट ये टेबल के फॉर्म में तो बनाया है भाई, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, ये होता है टेबुलर मेथड। तो फिर सेट बिल्डर क्या होता है? सेट बिल्डर बिल्ड करना, बनाना मेथड। सेट बिल्डर बिल्ड करना मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट था, जब सेट बिल्डर होगा तभी तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यही तो होगा सेट बिल्डर मेथड। ये देखिए बिल्ड किया, इसी को तो हमने बिल्ड करके यहाँ लिखा। कैसे बिल्ड किया? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और इसी को बिल्ड किया, इसको बनाया, इस स्टेटमेंट को जब बनाया तो क्या मिला? 1 3 5 7 9। अब आप बताइए, लेकिन जो लिखने का मेथड होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, उसको थोड़ा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए क्या करते हैं। सेट के लिए स्पेसिफिक कैपिटल लेटर कोई ले लिया, और मैंने बोला कि एक्स क्या है? मैथमेटिक्स में एक्स मानते हैं ना, एक्स क्या है? एक्स एक ऐसा नंबर है। अब इसकी डिफिनेशन, एक्स सच दैट, हमने मान लिया कि इस सेट में क्या है? एक्स है, और एक्स कैसा एक्स है उसको हम ये लिख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। ये देखिए, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं लिखी हैं? ये भी सेट है, ये भी सेट है, बस ये फॉर्म कौन सी? टेबुलर फॉर्म, क्योंकि इसी को हमने टेबुलेट करके यहाँ लिख लिया। और ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब हमने इसको बिल्ड किया, बनाया। कैसे बनाया? हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये करली ब्रैकेट लिए, एक्स लिए, हमने माना कि इस सेट में एक्स है। एक्स क्या है? एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। अब देखिए एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी यहाँ? 1 3 5 7 9। तो क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं? ये फॉर्म दी रहेगी, आपसे बोलेगा कि कन्वर्ट इट इनटू टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड, या ये फॉर्म दी रहेगी, कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। और ये दोनों मिलके 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। और एग्जांपल लेते हैं, इसके आगे और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, उसके पहले एक बता देता हूँ, मैथमेटिकल सेट, मैथमेटिकल सेट्स, मैथमेटिकल सेट्स में क्या आता है? क्योंकि मैथमेटिकल सेट्स में अगर मैं बताऊं आपसे, बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, प्राइम नंबर, सारे नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। तो एक तरह से ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये इनकी डिफिनेशन सेम है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे जिसके लिए, शायद इनकी डिफिनेशन भी सेम होती है, वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं, इसलिए इनको मैथमेटिकल सेट्स हम बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर, अदरवाइज चलिए एन से स्टार्ट करते हैं। एन क्या शो करेगा आपको? सेट का यूज़ आपको बहुत पड़ेगा, इसको दिमाग में रखिएगा, आगे चैप्टर मिलेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी जगह इसका यूज़ मिलेगा, कैलकुलस में बहुत यूज़ है इसका। तो एन कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर आपको, तो आपको समझ जाना है एन मीन्स हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन मीन्स हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कैपिटल एन लिखा है तो ये आपको शो करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं, नेचुरल नंबर हो गया। आर शो करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ
रियल नंबर्स, n हो गया। अच्छा r प्लस अगर कहीं पर लिखा है तो r प्लस का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। तो r प्लस शो करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस शो करेगा सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ये आपका r माइनस हो गया सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। z से शो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेम z प्लस क्या शो करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड z माइनस शो करता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा ठीक है। क्यू शो करेगा आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये रियल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे आप नंबर सिस्टम क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th और 10th में ये नंबर सिस्टम के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इन सबको हम मैथमेटिकल सेट्स बोल सकते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइन कलेक्शन है। ये वेल डिफाइन है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, सब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इनको हम सेट बोलते हैं और ये मैथमेटिकल सेट्स में आते हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनेंगे कि कोई एग्जांपल दिया रहेगा, पूछेगा सेट है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ टॉप 10 पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले डेफिनेशन बता दी कि भाई टॉप 10 में अगर किसी की नज़र में नरेंद्र मोदी अच्छे हैं तो किसी की नज़र में मुलायम सिंह भी अच्छे हैं, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। जो वेल कलेक्शन हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का सेट हो जाएगा, वो सबके लिए वेल डिफाइन है, कलेक्शन है। क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ देखते हैं, पॉज करिए बेटा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा, अभी मैंने बताया सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, और क्वेश्चन। अब इतना आपको बता दिया कि कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सामने लिखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कुछ सेट्स दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीन क्वेश्चन है। पहला सेट ए है, कह रहा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कैसा सेट है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होती है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन आपका पहले क्वेश्चन का होगा। सॉल्यूशन क्या करना है कि x इज अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और रोस्टर फॉर्म में, आपको खुद ही दिख रहा है सेट बिल्डर में है, और भाई सेट बिल्डर में होगा तभी तो रोस्टर में आप कन्वर्ट करेंगे। तो अगर लेस देन 10 हमें नेचुरल नंबर चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है, अब आप सीख गए होंगे कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं लेंगे क्योंकि और इक्वल टू बोला होता तो 10 लेते। लेस देन है 10 से छोटे। अरे भाई अभी तो एग्जांपल दिया था आपको, इवन नेचुरल नंबर्स लिया था तो वहाँ इवन नंबर लिखा था, ऑड नेचुरल नंबर्स लिया था तो ऑड लिखा था, सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोला तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लेस देन 10 था इसलिए 10 से छोटे। और ये देखिए आप टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये लिखा होता क्वेश्चन तो बोलता सामने कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसकी जगह पर इसका अपोजिट लिख देते, ये लिख देते, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप जानते होंगे ना, ये दो ही फैक्टर होते हैं। विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60 के डिवाइजर जो भी होते हैं उसमें से हमें प्राइम नंबर लेना है। ठीक है,
तो प्राइम नंबर लेना है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले 60 का डिवाइज़र तो लिख लें। 60 का डिवाइज़र क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6। अच्छा 6 के बाद 7 से कैंसिल नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 होगा नहीं, 12 होगा, 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 नहीं, 25 नहीं, 26, 27, 28, 29 नहीं, 30 होगा और उसके बाद 60 होगा। इतने तो इसके फैक्टर होंगे जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा, इतने डिवाइजर है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 60। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें से जो प्राइम नंबर्स होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी को हम कहाँ पर लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर है, ये 2 लिख लिए। फिर प्राइम नंबर क्या होगा, 3 प्राइम नंबर होता है, 3 लिख लिए। 4 प्राइम नंबर होता नहीं है, 5 होगा, 5 लिख लिए। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 20 भी प्राइम नंबर नहीं है, 30 भी प्राइम नंबर नहीं है, 60 भी नहीं है। तो इसके प्राइम डिवाइज़र मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जो 60 के डिवाइज़र हैं कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5। और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट बिटवीन कॉमास लिख लिया तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या बोल रहा है। सी हमको एक दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा पहले x को डिफाइन कर दिया, x नेचुरल नंबर ही है और कैसा है, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20, मतलब ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। तो 10 एंड 20 के बीच के जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया, देखिए 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 18 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है और लेस देन 20 बोला है, इसलिए 10 के अबव एंड लेस देन 20 इतने प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये उनका रोस्टर फॉर्म में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड सेट। और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और करने होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा वो, इसको अगर मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, भूल जाइए यहाँ तक, ये आपका लिखा है क्वेश्चन और यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग लिख देगा ऐसे, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी है तो यहाँ क्या लिखेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा तो आप इसका आंसर तब ये हो जाएगा जो अभी क्वेश्चन है, इसका आंसर पहला हो जाएगा, इसका दूसरा ये हो जाएगा, इसका तीसरा ये हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप से आता है कि सेट बिल्डर में कन्वर्ट करिए और रोस्टर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। पॉज करके नोट कर लिया करिए वीडियो और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। अच्छा चलिए देखिए, अगला जो टॉपिक है मैं इसमें कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे सामने आते हैं नए चैप्टर्स, नई चीज़ें, क्लास 10th में आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि बिलोंग्स टू का क्या मतलब है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, धीरे धीरे ऐसे नए नए वर्ड्स आते जाएंगे आपके सामने। एक वर्ड्स है क्या, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ये वर्ड आएगा यहाँ पर कई बार। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित, बिलोंग करना। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा संबंध बहुत ही अमीर घर से है, इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक वॉवेल का सेट लिख लिया यहाँ पर, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स का सेट है और मैं यहाँ पर इसका एक एलिमेंट लेता हूँ ए या ई ले लिया, सपोज दैट ई ले लिया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ई, ए से ई क्या कर रहा है, ई ए में बिलोंग कर रहा है ना। ई कहाँ से संबंधित है, कहाँ से रिलेटेड है, ए से है, क्योंकि ए ही तो सेट है भाई। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ई बिलोंग्स टू ए।
सेपरेटली सारे ये अल्फ़ाबेट हम यहाँ से ले सकते हैं। ए के बारे में बात करें तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। अगर कोई बोल दे नहीं भैया जेड के बारे में बताओ, तो जेड क्या हो जाएगा? क्या जेड इसमें है? नहीं है। इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए भैया क्या लिखा है, ई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ई इस सेट में है। और जेड का क्या लिखा? जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जेड यहाँ बिलोंग ही नहीं कर रहा, जेड यहाँ पर नहीं है, इसलिए जेड डज नॉट बिलोंग्स। तो इसका मैथमेटिकल सिंबल होता है। अगर इसी बात को मैं अब यहाँ पर लिखना चाहूँ, ज़रा देखिए इसको, ई बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये बिलोंग्स टू। और दूसरा वाला जो लिखा मैंने, z डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो z डज नॉट बिलोंग का साइन बना के डज नॉट क्रॉस कर दिया और ये हो गया ए। इट मीन्स z क्या कर रहा है? z डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू का साइन ये है, डज नॉट बिलोंग्स टू बिलोंग का बना के कैंसिल कर देना, डज नॉट बिलोंग। बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट में वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर है तो बिलोंग कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। काफ़ी कुछ